नमस्कार आप सभी साथियों का। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गेस्ट पर। आज हम बात करेंगे हरियाणा जीके के प्रैक्टिस सेट नंबर 40 की, जिसमें हम सभी के सभी HSSC के द्वारा अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, जिनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं को इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कवर करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 30 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि सभी के सभी PYQ रहेंगे। अगर आपने अभी तक इससे पहले वाले हमारे 39 प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ नहीं देखी है, तो उनको भी आप देख सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अगर आप हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, तो यह सीरीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है, जिसमें हरियाणा जीके पूछा जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 511। पूछा है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से कौन से अभियान का प्रारंभ किया था। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पानीपत से कौन से अभियान की शुरुआत की थी, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, और इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, जो कि नरेंद्र मोदी के द्वारा पानीपत से शुरू किया गया था। तो आप सभी के लिए एक होमवर्क है पहले क्वेश्चन में ही। तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ इस योजना की शुरुआत हरियाणा में कब से की गई थी, यह आपसे पूछा है। तो आपको जवाब देना है कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा। आपके सामने ऑप्शन है 2014 से, 2015 से, 2016 से या 2019 से। तो आप सभी कमेंट में ज़रूर बताएं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हरियाणा में कब से शुरू की गई थी, और यह सबसे पहले पानीपत में प्रारंभ की गई थी। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 512। पूछा है हरियाणा सरकार ने वेतन विसंगतियों और अंतरों को खत्म करने के लिए वेतन विसंगति आयोग का गठन किया था। यानी वेतन में जो विसंगतियाँ हैं और अंतर है, उसको ख़त्म करने के लिए कौन से आयोग का गठन किया था, ये आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, और इसमें से राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जी माधवन आयोग का गठन किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जी माधवन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 513। पूछा है हॉकी खिलाड़ी ममता खरब का जन्म किस जिले में हुआ है। तो ममता खरब जो कि हॉकी की खिलाड़ी है, पूछा है उसका जन्म कौन से ज़िले में हुआ है, तो आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, और इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी ममता खरब का जन्म रोहतक में हुआ था, जो कि एक हॉकी की खिलाड़ी है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोहतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 514। पूछा है राज्य के लिए ऑनलाइन लिंग अनुपात निगरानी प्रणाली डैश के द्वारा विकसित की गई है। तो ऑनलाइन लिंग अनुपात निगरानी प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी NIC के द्वारा लिंग अनुपात ऑनलाइन प्रणाली शुरू की गई है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, NIC के द्वारा लिंग अनुपात ऑनलाइन निगरानी प्रणाली को शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 515। पूछा है बापोली किस जिले के अंतर्गत आता है। तो बापोली स्थान की बात की गई है, यह हरियाणा के कौन से जिले में आता है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी यह पानीपत जिले में आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पानीपत में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 516। पूछा है राजीव गांधी एजुकेशन सिटी कहाँ पर स्थापित है। तो राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की बात करें तो हरियाणा में कौन से ज़िले में है या कौन से स्थान पर है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कुंडली में यह राजीव गांधी एजुकेशन सिटी स्थापित की गई है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुंडली में। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 517। पूछा है 40 हाफिज़ का मकबरा हरियाणा के किस ज़िले में स्थित है। तो 40 हाफिज़ के मकबरे की बात करें तो यह हरियाणा में कौन से ज़िले में स्थापित है, ये आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी हिसार ज़िले में स्थित है। तो 40 हाफिज़ का मकबरा हिसार में स्थित हो जाएगा। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 518। यह क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, क्योंकि इससे पहले हमारे जो प्रैक्टिस सेट हुए थे उसमें आपको इसका राइट आंसर बता दिया गया था। तो कमेंट में ज़रूर बताएं इसका राइट आंसर क्या रहेगा। प्रश्न है माटी का मोल उपन्यास के लेखक कौन है। तो माटी के मोल के उपन्यास की बात करिए तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका आपको कमेंट में आंसर बताना है कि इसमें इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 519। तो नरदस नामक उपन्यास उन्होंने लिखा है, यानी नरदस नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है, ये आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राकेश वत्स के द्वारा नरदस नामक उपन्यास लिखा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राकेश वत्स के द्वारा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 520। पूछा है नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना अभियान की शुरुआत कब की गई थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब की गई थी, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना का प्रारंभ किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 28 अगस्त 2014 को। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 521। पूछा है आला साहित्य की कौन सी विधा है। तो आला साहित्य की कौन सी विधा है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और उनमें से बताना है कि आला साहित्य की कौन सी विधा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसमें से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा, यानी लोकवीर गाथा हरियाणा, यह आला साहित्य की एक विद्या है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोकवीर गाथा हरियाणा में यह एक साहित्य की विद्या है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 522। पूछा है छुड़ानी धाम का संबंध किस महापुरुष से है। तो छुड़ानी धाम की बात करें तो इसका संबंध कौन से महापुरुष से है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी छुड़ानी धाम, जो कि संत गरीबदास से संबंधित हो जाएगा। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, संत गरीबदास से। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 523। पूछा है अरुण यह मधुमेह देश हमारा गीत के लेखक कौन है। अरुण में मधुमेह देश हमारा, इस गीत के लेखक कौन है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी जयशंकर प्रसाद के द्वारा अरुण में यह मधुमेह देश हमारा गीत के लेखक माने जाते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद के द्वारा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 524। पूछा है मुंशी गुमानीलाल पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु प्रदान किया जाता है। तो मुंशी गुमानीलाल पुरस्कार की बात करें तो यह किस क्षेत्र से संबंधित है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी यह साहित्य में दिए जाने वाला एक पुरस्कार है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साहित्य में मुंशी गुमानीलाल पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साहित्य में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 525। पूछा है हरियाणा के किस शहर ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2017 में सबसे स्वच्छ शहर होने के बीच सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। तो हरियाणा शहर के कौन से शहर ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2017 में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं
और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी करनाल सबसे स्वच्छ शहर माना गया है स्वच्छता सर्वेक्षण 2017 के अनुसार। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, करनाल को। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 526। पूछा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत सरकार की पहल स्किल इंडिया यानी कौशल भारत कब शुरू किया गया था। तो कौशल भारत की बात करें तो यह कब शुरू की गई थी, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 21 नवंबर 2014 को कौशल भारत योजना की शुरुआत नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 21 नवंबर 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 527। पूछा है प्रसिद्ध फल्गु का मेला किस स्थान पर आयोजित होता है। तो फल्गु के मेले की बात करें तो इसका आयोजन कौन से स्थान पर किया जाता है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फरल, जो कि कैथल में स्थित है। यहाँ पर फल्गु के मेले का आयोजन किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फरल, कैथल में इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 528। पूछा है गोला फेंक खेल हरियाणा का प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन सा है। तो गोला फेंक के प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है हरियाणा में, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी इंद्रजीत सिंह, जो कि गोला फेंक के हरियाणा के प्रसिद्ध खिलाड़ी माने जाते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंद्रजीत सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 529। पूछा है पंडित रामकृष्ण व्यास किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। तो पंडित रामकृष्ण व्यास की बात करें तो यह कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी हरियाणवी सांग से जुड़े हुए एक प्रसिद्ध खिलाड़ी वो व्यक्ति हैं, जो कि पंडित रामकृष्ण व्यास हो जाएंगे। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी पंडित रामकृष्ण व्यास का संबंध हरियाणवी सांग से हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 530। क्वेश्चन नंबर 530 की बात करें तो पूछा है अमेरिका आधारित एक बड़ी तकनीकी कंपनी जिसने हरियाणा में अपनी वैश्विक साइबर रेंज प्रयोगशाला शुरू की है, उसकी वैसी ही प्रयोगशाला डैश में है। तो ऐसी ही वैश्विक साइबर रेंज प्रयोगशाला कहाँ पर है, यह आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी अमेरिका में ही यह दूसरी प्रयोगशाला स्थापित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 531। पूछा है भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थापित है। तो भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स की बात करें तो हरियाणा में कहाँ पर स्थित है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी पिंजौर में भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिंजौर में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 532। पूछा है हरियाणा में यूडल जागीरदार लीग की स्थापना किसने की थी। तो हरियाणा में यूडल जागीरदार लीग की बात करें तो इसकी किसकी स्थापना की थी, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी सर छोटूराम के द्वारा हरियाणा में यूडल जागीरदार लीग की स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर छोटूराम के द्वारा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 533। पूछा है सेंट पाइपर नामक स्थान कहाँ पर स्थित है। तो सेंट पाइपर नामक स्थान कहाँ पर स्थित है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी रेवाड़ी में सेंट पाइपर नामक स्थान स्थित है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेवाड़ी में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 534। पूछा है प्रसिद्ध गायक सोनू निगम का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था। तो सोनू निगम की बात करें तो उनका जन्म स्थान कौन सा है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फरीदाबाद में सोनू निगम का जन्म हुआ था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फरीदाबाद में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 535। पूछा है दीनबंधु हरियाणा ग्राम उद्योग योजना से राज्य में डैश द्वारा स्थापित की गई थी। तो दीनबंधु हरियाणा ग्राम उद्योग योजना हरियाणा राज्य में किसके द्वारा शुरू की गई थी, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी नाबार्ड के द्वारा दीनबंधु हरियाणा ग्राम उद्योग योजना की शुरुआत हरियाणा में स्थापित की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाबार्ड में। और आप सभी के लिए एक होमवर्क है, तो आप ज़रूर बताएं कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। नाबार्ड की स्थापना कौन सी सन में हुई थी, यह आपसे पूछा है। इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप सभी को कमेंट में बताना है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 536। पूछा है राज्य सरकारी कार्यक्रमों के आधार पर सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली का इस्तेमाल लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। तो राज्य सरकारी कार्यालयों के आधार पर सूक्ष्म बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली का इस्तेमाल लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हरियाणा भारत का पहला राज्य है जो कि सूक्ष्म बायोमेट्रिक्स प्रणाली उपस्थिति प्रणाली को स्थापित किया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 537। पूछा है बेस्ट हॉर्टिकल्चर स्टेट का पुरस्कार भारत के किस राज्य को मिला है। तो बेस्ट हॉर्टिकल्चर स्टेट की बात करें तो यह पुरस्कार भारत में किसे मिला है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी हरियाणा को बेस्ट हॉर्टिकल्चर स्टेट का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 538। 538 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है कि हरियाणा में पहली हल्दी के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं। हरियाणा में हल्दी के प्रमुख उत्पादक जिलों की बात करें तो वह कौन से हैं, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अम्बाला व यमुनानगर हरियाणा में हल्दी के उत्पादक के रूप में प्रमुख जिले माने जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अम्बाला व यमुनानगर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 539। पूछा है हरियाणा के किस शहर में आईबीएम का मुख्यालय स्थित है। तो आईबीएम का मुख्यालय हरियाणा में कौन से स्थान पर है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी गुड़गांव में आईबीएम का मुख्यालय स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरुग्राम में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन नंबर 540 की। तो क्वेश्चन नंबर 540 में पूछा है कि हरियाणा के किस जिले में वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट एकेडमी और स्कूल स्थित हैं। तो वीरेंद्र सहवाग स्कूल क्रिकेट व एकेडमी कहाँ पर स्थित है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हरियाणा के झज्जर जिले में वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट एकेडमी और स्कूल स्थित हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी झज्जर में। तो यह था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 40, जिसमें हमने टोटल 30 क्वेश्चनों को कवर किया है। तो आप कमेंट में बताएं कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं और कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं। साथ ही आपको हमने दो होमवर्क क्वेश्चन दिए हैं, उनको भी कमेंट में ज़रूर बताएं कि उसका राइट आंसर क्या रहेगा। उम्मीद है आपको यह प्रैक्टिस सेट पसंद आया है। अगर प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले हमारे जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं उसको देख सकें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।